नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर पर आप फिस्टूला की बीमारी का, जिसको भगंदर भी बोला जाता है, या एनल कोई साइनस है वहाँ पर, या फिर बवासीर है, पाइल्स जिनको बोला जाता है, या फिर वहाँ पर फीसर हैं आपको, तो उनकी देखभाल आप बिना डॉक्टर के घर पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इसमें जो कदम है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन को काबू कीजिए। कॉन्स्टिपेशन को कैसे काबू करेंगे? सीजन का जो भी सबसे सस्ता फल या सब्जी है उसका भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए कृपया करके। दूसरा क्या है? पानी या तरल चीज़ों का प्रयोग करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना कि सारा दिन पानी पी पी के पेट ही भर लिया। लगभग 1.5 लीटर भी अगर आप पानी लेंगे, उसके अलावा आप लस्सी ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, या फिर आप जूस ले सकते हैं। फ्रेश जो भी ताज़ा जूस है, डिब्बे का जूस नहीं पीना है आपको। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपके लिए जो अच्छी सब्जियां वो है घिया, त्योरी, पेठा या टिंडा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी सब्जियां हैं। आपको भिंडी, अरबी, इस तरह की, या फिर जो तली हुई जो सब्जियां होती हैं उनको अवॉइड कीजिए, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण ये जो कदम है वो ये है कि मलद्वार की सिकाई कैसे करनी है? बड़ा ही साधारण तरीका है। एक प्लास्टिक का कोई भी तसला नुमा, कोई भी आपके पास बर्तन है या तसला है या फिर कोई टब है, तो प्लास्टिक का ही होना चाहिए, वो लोहे का या स्टील का नहीं होना चाहिए। उसके अंदर पोटासियम परमैंगनेट, जिसको कि देसी भाषा में लाल दवाई बोला जाता है, और साथ में थोड़ी सी बिटाडीन उसमें मिला करके दिन में कम से कम 4 से 5 बार 10-10 मिनट तक मलद्वार की सिकाई कीजिए उसके अंदर बैठ के। पहला हो गया कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देने का। दूसरा हो गया कि मलद्वार की सिकाई, जो जितनी बार सिकाई करेगा उसको ये फिस्टूला, साइनस, एक्यूट फीसर जो हो जाते हैं, या फिर बवासीर की वजह से जो वहाँ पे तकलीफ़ रहती है, इरिटेशन रहती है, खाज खुजली रहती है, वो उसमें आपको राहत मिलेगी। अब तीसरा महत्वपूर्ण कदम क्या है कि स्मोकिंग, चाहे वो हुक्के की स्मोकिंग हो, चाहे वो बीड़ी की हो, चाहे वो सिगरेट की हो, या फिर तंबाकू का कोई अन्य तरह का सेवन, जैसे कि मुंह में दबा के खैनी वैनी चबाते हैं, तो उसको आप मत लीजिए कृपया करके, क्योंकि तंबाकू के सेवन से आपके जो मल द्वार में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है, वो हिस्सा है, वो उसमें जकड़न बनी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे घाव एक के बाद एक बार बार घाव होते रहते हैं, या फिर बवासीर की फुलावट ज़्यादा होती है। तो स्मोकिंग नहीं करने का, चाहे वो हुक्का है चाहे वो बीड़ी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हुक्के की 2-4 घूंट मारने से वो उसको ज़्यादा उपयोगी मानते हैं बजाय कि सिगरेट या बीड़ी के। तो इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि हुक्के का जो ऊपर जो तंबाकू रखा जाता है वो कई ग्राम होता है बजाय कि बीड़ी के या सिगरेट के। तो हुक्के का सेवन भी इसमें आप लाभदायक नहीं मान सकते। कुछ लोग मानते हैं, लेकिन नहीं मानना है, हुक्के का सेवन भी नहीं करना है आपको। अब अगला महत्वपूर्ण कदम क्या है कि कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की वॉक, मतलब कि सैर करनी है। चाहे खेतों में कीजिए, चाहे कोई आसपास जो खाली रोड है जिस पे ट्रैफिक कम है वहाँ पे कीजिए, या फिर आपकी गली में या छत के ऊपर कीजिए। वॉक करने से आपका जो पेल्विक फ्लोर है, जो मलद्वार के आसपास जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से जो वहाँ पर जो जकड़न है उसमें कमी आएगी, और वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो घाव भरेंगे आपके जल्दी उस एरिया के, या कोई भी पैथोलॉजी है तो उसमें रिकवरी आपको होगी। अगला कदम क्या है कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो कृपया करके शराब का सेवन छोड़ दीजिए, क्योंकि शराब का सेवन करने से वहाँ की जो नसें हैं, जो मलद्वार के आसपास की जो नसें हैं, वो उनमें एकदम से फुलावट आ जाती है। भले ही आपको शराब के नशे में पता लगे या ना लगे, लेकिन वहाँ पर ड्रिंक करते ही जो सारी की सारी जो बॉडी की जो वीनस सिस्टम होता है वो डायलेट कर जाता है। तो शराब का सेवन ना कीजिए अगर आपको मलद्वार के आसपास कोई दिक्कत है तो। और अगला कदम क्या है कि आप इस जो मैंने बताया, जो आपको समस्या हैं, चाहे वो पाइल्स फिस्टूला है या फिर साइनस है, या इस तरह का कोई आसपास कोई गांठ है या मस्सा है, तो सर्जन डॉक्टर, कोई भी आपका सर्जन डॉक्टर है, सर्जन है जो, उसको जल्दी से जल्दी इसका चेकअप कराइए, और आगे के बारे में, आगे के इलाज के बारे में, या सर्जरी के बारे में, या किसी भी तरह की कोई इसके बारे में आपको डाउट है तो उसकी, ताकि समीक्षा हो सके और आप अच्छे से डिस्कस कर पाएँ।